वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में आम इंतखाबात हुए। 34 दिन गुजर चुके। 34 दिन के बाद आप नज़र उठाकर देखते हैं तो हम शायद वहीं खड़े हैं जहां से हम चले थे। 8 फरवरी से पहले भी सियासी लड़ाई थी, अदम इस्तेहकाम था, और अभी भी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि हमारी सियासी मुतहारिब क़ुव्वतों के दरमियान कोई मफाहमत हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 शराइत रखी हैं और वो शराइत ये हैं कि मफाहमत तो हो सकती है, हुकूमत के साथ ताउन हो सकता है, मईशत के मामले पर सिक्योरिटी, तालीम और सेहत के शोबों में मफाहमत और ताउन हो सकता है। उसके लिए 10 हल्के खोलना होंगे। जब हमसे पूछते हैं कि कौन से हल्कों की बात करें तो वो ज़्यादा इशारा करते हैं कि लाहौर के हल्के खोल दिए जाएं, सियालकोट का हल्का खोला जाए, नूर आलम खान का पेशावर का हल्का खोला जाए, इस्लामाबाद के जिस हल्के के ऊपर दिल करे नून लीग उंगली रखे और वो हल्का खोल ले। क्या ऐसा करना मुमकिन है? और एक लिमिटेड फिस्कल स्पेस के साथ मुस्लिम लीग नून क्या ऑफ़र कर सकती है पाकिस्तान के अवाम को और फिर अपने सियासी हरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इस मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लाहौर से रहनुमा हैं शेख रुहेल असगर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, आपने सुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि लाहौर के हल्के खोल लें, मियाँ साहब का हल्का खोल लें, ओन चौधरी का। क्या ऐसा करना मुमकिन है? आपने खुद भी लाहौर से इलेक्शन लड़ा, आप ये चाहते हैं कि आपका हल्का भी खुल जाए? आपका तो मार्जिन भी बहुत कम था। तो नहीं है यार, मेरा नाम भी तो होना चाहिए था इसमें कि ये वो हल्का भी खोल लें। पहले आप मेरा ही हल्का खोल लें तो फिर मेरा हल में ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं आप मैं एग्री करते ये कि हल्का खुले? क्या मजाक बन गया है, क्या तमाशा है, ये कोई अजीब तमाशा है। पहले भी आपको याद होगा, पहले भी यही कुछ हुआ था कि जी इतने हल्के खोल दें तो फिर उसके बाद खुल जाएगा। जब खोले तो फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ी इन लोगों को। अब भी ये क्या तमाशा थोड़ी है। मतलब आप पाकिस्तान की मदद करेंगे और उस पर शर्तें लगाएंगे। आप आवाम को सहूलत देने के लिए भी शर्तों पे, ये किस किस्म की मोहब्बत है भाई जो शर्तों पे कायम है? और ये मुझे समझ नहीं आई कि ये किसी की जात पे आप तो कुछ नहीं करने जा रहे। ये तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए है, और उसमें भी आप अपनी मर्जी मसलत करना चाहते हैं। यानी कि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि हुकूमत आपकी रहे, तभी आप सब कुछ मानेंगे, और अगर हुकूमत आपकी नहीं है तो आप कुछ नहीं मानेंगे। यार कभी अपनी जात से उठ के भी देख सोच लीजिए। अब मैं वैसे गिला इनके साथ तो मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन गिला तो आवाम के साथ है जो वोट देते हैं। वो अगर बेहतर सोच समझ के फैसला करें तो फिर इस किस्म की बातें नहीं आएंगी। अब तो जो जिस किस्म की आप बातें सुन रहे हैं या आवाजें सुन रहे हैं, इससे तो मुझे लगता है कि आवाम का, मेरा ख्याल है इस जो सिस्टम है ना, या जो आपका ये जमहूरियत, जमहूरी जमहूरी आप राग लापते हैं, मेरा इससे ही दिल उठ जाएगा उनका। और ये इंतहाई खतरनाक काम होगा पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए। लेकिन शेख साहब, नून तहरीक इंसाफ का तो इल्ज़ाम ही यही है कि अवाम ने सोच समझ के फैसला किया था। 70 अरब रुपए लगा इलेक्शन पर और 25 रुपए की बॉल पॉइंट से उस इलेक्शन का रिजल्ट तब्दील कर दिया गया। यार कहने से तब्दील तो नहीं होता ना। कह दिया, मैंने कह दिया, मेरा, मैं यहाँ बैठ के कह दूं, आपके चैनल के वो बैठ के ये कह दूंगा कि मेरा हल्का जो है उसको आप खोलें, उसको खोलें, और ये मेरा जो रिजल्ट है उसको तब्दील कर दिया गया। ये कहने से तो नहीं होता। इसके लिए आपको को अपनी लॉजिक डालनी पड़ेगी, कोई आपको उसका कोई सबूत देना पड़ेगा, मैं और आपकी उसके बात लिए से फौरन। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। माजी में भी हमने देखा कि पाकिस्तान में हमेशा जो भी इलेक्शन हारा उसने धांधली के इल्ज़ामात लगाए और इलेक्शन को ना तस्लीम करने का ऐलान किया। इस मरतबा एक बात मुख्तलिफ बहरहाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारे हलकों के मुकम्मल फॉर्म 45 जो उनके क्लेम के मुताबिक दुरुस्त हैं वो सामने रख रही है। आपको नहीं लगता कि हुकूमत की साख को बेहतर बनाने के लिए, अपना हक हुक्मरानी जताने के लिए कुछ हल्के फॉर्म मतलब 45 आप भी सामने रख दें? मुझे आप ये बात बताएं कि इसके लिए मैंने, हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत का तो इसमें कोई तल्लक ही नहीं है, कोई इसका लेना देना नहीं है। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ, पर अरसे से ये बात दोहरा रहा हूँ कि आपके पास फोरम मौजूद है। आप समझते हैं कि जी आपको इलेक्शन कमीशन साफ नहीं मिलता, लेकिन जाना तो पड़ेगा आपको। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, आपको जाके अपनी अपनी बात बतानी पड़ेगी, अपनी बात सुनानी पड़ेगी। जो आप शोर मचा रहे हैं 45 फॉर्म के, वो आपको जाके वहां पे दिखाने पड़ेंगे। चलिए, वो आपकी बात नहीं सुनते, उसके बाद ट्रिब्यूनल में चले जाए। आप समझते हैं कि ट्रिब्यूनल में जो है वो भी आपकी बात नहीं सुन रहे, तो आप हाई कोर्ट में चले जाए। हाई कोर्ट नहीं सुनेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। लेकिन इसका एक तरीका है, ये कोई तरीका नहीं कि मैं यहाँ बैठ के अपना शोर मचाना शुरू कर दूं और ये कहना शुरू कर दूं कि मेरे साथ धांधली हो गई है, और इस धांधली का मैं सबूत भी कोई ना दूं। तो मेरे ख्याल में ये अब इस मजाज से हमें बाहर आ जाना चाहिए।
नहीं, लेकिन शेख साहब इस बहुत हो वक्त गया। जो फिजा है अदम इस्तेहकाम की वो तो बरकरार रहेगी। किसी एक हलके से तो आप ये कर सकते हैं, नून लीग के भी हर जगह पर पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे, हो ही फॉर्म नहीं सकता 45 तो ये किसी सूरत। ये किसी सूरत, मेरी बात लिख लीजिए आप अपने पास। आप 10 हल्के खोल देंगे, 10 हल्कों का जो जवाब मुस्बत आएगा, फिर उसके बाद फिर शोर मचाना शुरू हो जाएगा जी 10 और खोल दें। या आप यही करते रहेंगे, ये मजाक जब होता रहेगा। मौलाना फजल मास्टर शोर मचा रहे हैं, धांधली हो गई। केपीके में कौन जीता है? पीटीआई। इसका मतलब पीटीआई ने धांधली कर दी वहां पे। अब यही चीजें देखने वाली होती हैं, इनको ऑब्जर्व करता है बंदा। एमकेएम कहता है ये हमारे साथ धांधली हो गई, पीपल्स पार्टी कहती है हमारे साथ धांधली हो गई। ये धांधली का शोर आप कब तक मचाते रहेंगे? क्यों नहीं आप अपनी वो जो फोरम है, जो जहां से आपको इंसाफ मिल सकता है, आप वहां अब मुझे अगर फर्ज कीजिए, मुझे अगर इंसाफ लेना है, मुझे अपना हल्का खुलवाना है, मुझे अपनी गिनती करवानी है, तो मुझे इलेक्शन कमीशन में जाना होगा और मैं वहीं पे जाऊंगा। लेकिन मैं इस तरह तो नहीं कर सकता हाँ कि जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और उसको धुआंधार तकरीर करनी शुरू कर दूं, उससे फायदा क्या होगा? उससे हल्का तो नहीं खुलेगा, या उससे गिनती दोबारा तो नहीं होगी। उसके लिए मुझे एक अपने एक जो अदारे हैं उनके साथ जाना पड़ेगा, मुझे अपनी वो रिक्वेस्ट लेके। तो मेरे ख्याल में मेरी, शायद मैं पुराने वक्त का आदमी हूँ, मेरी एथिक्स और हैं, आपकी एथिक्स और हैं। आप अपने शेख साहब मैं मेरी इसके जिंदगी को ऊपर जीते मेरे हैं, मैं मेरे अपनी इसके ऊपर जिंदगी को सिर्फ जीता हूँ। सवालात हैं। मेरी अपनी मेरे इसके ऊपर सिर्फ सवालात हैं, और सवाल ये भी है, जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के सवाल कागज पूरे सवाल नहीं बेहतर थे। हो तो जवाब भी बेहतर रहेगा। अगर सवाल ही बेहतर ना हो तो जवाब क्या बेहतर आएगा? जवाब भी इस तरह ही आएगा। बेहतर सवाल वो क्या करने की कहते कोशिश कर हैं, लेता हूं, इजाजत दें। आप जो मर्जी कर लीजिए, मैं आपको वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में आप जो भी सवाल करेंगे, आप इस सवाल को जरा थोड़ा सा मॉडिफाई करके यही सवाल उन लोगों के सामने रख दीजिए जो धांधली का शोर मचा रहे हैं। उनके सामने अगर रखेंगे तो वो बेहतर फोरम को देख लेंगे, वो बेहतर जगह को देख लेंगे। उनकी समझ, वैसे लेकिन तो उनकी समझ में नहीं आएगी शेख साहब, जब तक आप उनको चाबी नहीं पकड़ा देते। तहरीक इंसाफ अगर हमें लड़ाई बढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो मुस्लिम लीग नून भी लड़ाई कम करती हुई नजर नहीं आ रही। मतलब वो यानी कभी कि भी जो लड़ाई कम नहीं मखसूस करेंगे। नशिस्तों का मामला है। मिजाज ऐसा है ना उनकी उनकी मैं मेरी बात सुन लीजिए, मैं वैसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप देखिए, आपकी जो ब्रॉटअप होता है ना, वो बड़ा मेरे ख्याल में उसका बहुत अमल दखल होता है आपकी जिंदगी। और जो आपकी थिंकिंग होती है, जो आपकी एजुकेशन होती है, उसका भी बहुत असर होता है। मैं उनको उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं उनके हक की हक तलफी नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ एक ऐसा रास्ता, जो बेहतर रास्ता है, जिससे मुल्क को बेहतरी हो सकती है, जिससे अवाम की बेहतरी हो सकती है। आप अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, आपको ये एहसास ही नहीं है कि अवाम किस कसम खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको ये एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान किस नच पे पहुंचा हुआ है। तो इसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं, पाकिस्तान को ठीक करना चाहते हैं, अवाम की हालत जार को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी जात से उठ के देखना पड़ेगा। तो शेख अब साहब, वो कोई उठते अगर उठे अगर आप अगर हम बिल्कुल 100% उसी बात को दुरुस्त तस्लीम करें जो इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार है, 1,60,00,000 वोटर्स ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिया। क्या उनके साथ ज्यादती नहीं है कि उनकी कोई खातून मखसूस नशिस्त के ऊपर ना आए? क्योंकि कम से कम निस्फ तो खवातीन होंगी जिन्होंने इसमें वोट डाला होगा तहरीक इंसाफ को, उनको भी तो नुमाइंदगी का हक है। मैं या तो आप इलेक्शन कमीशन को आईनी इदारा माने और या ना माने। अगर आप नहीं मानते तो फिर आपकी ये जज्बाती तकरीर को 100% वो नंबर दे दूंगा, 100 में से 100 नंबर दे दूंगा। अगर आप इलेक्शन कमीशन को आईनी इदारा मानते हैं, अगर आप आइन को मानते हैं, तो फिर आप मुझे आइन पढ़ के दिखा दीजिए, मुझे कुछ शिक दिखा दीजिए कि आप अपनी नशिस्तों के तकाजा भी नहीं करते और आपको नशिस्तें अलॉट कर दी जाए। ये पता नहीं कोई अजीब सा तमाशा है। ये तो आर्टिकल आपको बहुत पहले पता होना 17 चाहिए। आर्टिकल 17 आईन पाकिस्तान बुनियादी हकूक के बारे में बात करता है। वो ये मैं कहता है कि जोग्राफी बातें नहीं करता, मुझे, अगर आप मैं कोट करने जोग्राफी दें। बातें नहीं करता, मैं बाई बुक बात करता हूँ कि आप मुझे ये बात बता दीजिए, क्या मुझे अपने राइट्स का इल्म नहीं है?
क्या मुझे ये नहीं पता कि आने वाले वक्त में मुझे क्या करना है? सर आपने आइन का मुझे ये हवाला नहीं मांगा, पता कि मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं आइन का हवाला रख देता हूं। आइन का आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो बुनियादी हुकूक का चैप्टर है उसमें बुनियादी हुकूक से मुतसादिम इस मुल्क में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। और फिर आर्टिकल 17 जो कि बुनियादी हुकूक का एक आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है कि कोई भी शख्स जो रियासत पाकिस्तान का मुलाजिम नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म भी कर सकता है, ज्वाइन भी कर सकता है। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वफाकी हुकूमत एक रेफरेंस भेजेगी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 15 दिन में उस पर फैसला करेगी, इलेक्शन कमीशन उसको नोटिफाई करेगा। प्रैक्टिकली इस वक्त एक सियासी जमात को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से मिटा दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ना वो बल्ले के निशान के ऊपर लड़ी। ये आइन का हवाला ही दे रहा हूँ सर। अपनी सारी गुफ्तगू को आप अपनी इस सारी गुफ्तगू को जो आर्टिकल आपने बयान फरमा दिए हैं जी सर। बाद में सुन लीजिएगा, आप मुझे बताइएगा कि इसका इनके साथ क्या ताल्लुक, मुझे जरूर बताइएगा आप। एक मैं पार्टी आपके प्रैक्टिकली एक पार्टी जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैं लैंडस्केप आपसे से ये अर्ज कर रहा हूँ ना, वाइप आउट हुई है। जिस जमात में उन्होंने जाके अपना शमूलियत इख्तियार की, उस जमात ने बिफोर टाइम अपने लिए नशिस्तों का तकाजा ही नहीं किया, कोई लिस्ट ही पेश नहीं की। यही आर्टिकल तो 8 है जब जिसका लिस्ट मैं कह रहा हूं पेश कि नहीं एक ऐसा की कानून तो नहीं बन सकता जिसके तहत बुनियादी हकूक से महरूम किया जा सके। बहरहाल एक लंबी डिबेट है, आई होप कि आप जब भी थोड़ा सा इस्लामाबाद चक्कर लगाएंगे आई विल हैव यू इन माय स्टूडियो। बात आपने सब कसम खाई हुई है। मैं इसके ऊपर लंबी डिबेट करूंगा, जब आप इस्लामाबाद आएंगे इंशाल्लाह आपको स्टूडियो में दावत देंगे यहाँ पर, क्योंकि आज वक्त आप लंबी डिबेट, मैंने तो आपका हल निकाल दिया कि आपका तल्लुक कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि ना आपने समझनी है ना आपने सर समझने आपका देनी है। आप मैं बिल्कुल ये आपके कह सकते सामने हैं, थोड़ी देर पहले जब तहरीक इंसाफ के लोग आते हैं वो भी यही कहते हैं कि आपका ताल्लुक कहीं ना कहीं रियासती इदारों से या नून लीग से। अच्छा, मैं आपके सामने हथियार ही डाल सकता हूँ, बस इतना मेरे में दिमाग नहीं है चले, वी कि बोथ सारा एग्री, दिन वी बोथ एग्री टू रोने से डिसएग्री, वी बोथ एग्री टू डिसएग्री, और इस डिबेट को किसी और दिन के लिए उठा रखते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस हवाले से किस कदर परेशान होने की या ना परेशान होने की जरूरत है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।